नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एटीएन लाइव पे। तो आज हमारी टीम पंचायतनामा के तहत दरौंदा प्रखंड के कथुआ सारकपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी संजू देवी से हमारी बात होगी कि इनके पंचायत में 5 सालों में कितना विकास का काम हुआ है और फिर ये भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं। अगर इनको जनता एक बार मौका देती है तो ये अपने पंचायत में कितना विकास के काम करेंगी। सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले अपने पंचायत वासियों का हम नमस्कार करती हूँ और जनता जनार्दन को मुझे यही आज्ञा है कि सब लोग मुझे अब की पार मैंने जिताए और हम अच्छे से विकास करेंगे। अच्छा, जनता अगर आपको एक बार मौका देती है तो अपने पंचायत में क्या कुछ कीजिएगा, कितना विकास का काम कीजिएगा? हम लोग तो बहुत विकास के काम सोचे हैं, जैसे इंदिरा आवास नहीं है, जल नल नहीं है, अभी ज़्यादा नली गली अभी नहीं है। तो हम लोग यही सब सोचे हैं कि और बहुत लोग गरीब गुरबा हैं हमारे गांव में, उन लोग का हम सेवा हुआ करेंगे। अच्छा, आप सेवा कीजिएगा। इससे पहले क्यों ये जितने भी मुखिया हैं वो सेवा नहीं किए और आपको क्या कारण रहा कि आपको उठना पड़ा इस पंचायत से? जी, हम लोग को जनता चुने हैं तो हम उठे हैं और हम लोग को जनता कहे हैं कि उठिए आप, तो हम उठे हैं जनता को सेवा करने के लिए और हम विकास करने के लिए उठे हैं। अच्छा, आपके पंचायत में कितना अभी तक विकास का काम हुआ है? अभी तो बहुत कम हुआ है। हम अब पंचायत में घूमते हैं ना तो देखते हैं कि हर घर में अभी बहुत जो घर में अभी पानी वानी घुस गया है। बसवरिया टोला और नौलपुर जो है दलित टोला, वहाँ पर तो बहुत पिछड़ा है, अभी पानी चारों तरफ लगा है। हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक सपना था जल नल योजना, कितना आपके पंचायत में धरातल पे उतरा है? हर वार्ड में क्या पानी आ रहा है नल जल का? जी नहीं आ रहा है। जी नहीं, किसी भी वार्ड में नहीं गिर रहा है जी, कहीं वार्ड में नहीं। ये तो पैसा मिल चुका है, नल जल का जो पैसा है वो सब वार्ड को मिल चुका है, क्यों नहीं आ रहा है? आप कभी इस पे कभी गौर किए हैं? जी, अभी तो हम अभी किससे पूछे, लेकिन जनता तो कह रही है कि अभी पानी का बहुत एथी है, माहौल है, अभी पानी नहीं गिरता है, सब पैसा गमन कर लिया है लोग। इसमें कौन है जो पैसा लूट रहा है? जी, इसमें मुखिया वार्ड ही ना। हाँ। वार्ड लोग हैं जो पैसा सब इसमें मार दिए हैं। जी, वही काम धरातल पे हुआ नहीं है। जी नहीं। सुना जा रहा है कि स्ट्रक्चर तो लग चुका है लेकिन अभी उसमें पानी नहीं आ रहा है, कितना सच्चाई है इसमें? जी, नलों भी कहीं कहीं लागे हैं लेकिन पानी नहीं गिरता है। अच्छा, पानी नहीं गिरता है। जी। अच्छा, चलिए, ये भावी मुखिया प्रत्याशी है और उनके भावी मुखिया पति हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि अगर जनता एक बार मौका देती है तो अपने पंचायत में कितना विकास का काम करेंगे। थोड़ा सा अभी आगे आ जाइए, चेयर इधर कर लीजिए। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप क्या कुछ कीजिएगा अपने पंचायत के लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत राज कथुआ सारकपुर के सभी जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सब जगह सभी का विकास होगा। अच्छा, देखिए, देखा जाता है कि जो भी मुखिया प्रत्याशी होते हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी होते हैं, वादे तो कर लेते हैं, चुनाव से पहले वादे बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद धरातल पे नहीं उतरते हैं। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप पे जनता कैसे विश्वास कर ले कि आप अगर जीतते हैं तो आप धरातल पे उतरिएगा, जो भी वादा कीजिएगा अपने वादे पे खरे उतरिएगा, कैसे विश्वास कर ले जनता? जनता से मैं यही अपेक्षा कर रखता हूं कि जो मैंने वादा किया है उस पर खरा उतरूं और सभी का आशीर्वाद जरूरी है। ये तो सही है कि वादा सभी करते हैं लेकिन विकास कोई नहीं करता है। अगर विकास करते तो हमारा ये प्रखंड जो है दरौंदा प्रखंड देखा जाता है सबसे पिछड़ा अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी हम जिस सड़क से आ रहे थे उसका जर्जर हालत है। क्यों है? क्योंकि हमेशा यही वादे तो कर लिया जाता है जनता से और जनता को ऐसे ही धोखा दिया जा रहा है। अगर आपको भी अगर एक बार जनता मौका देती है तो अब कितने आप खरे उतरिएगा अपने वादे पे? सरकार तो इस रोड के सेक्टर में चाहे जल नल के सेक्टर में बहुत से आवंटन पैसा किया है, लेकिन यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं वो धरातल पर उतार नहीं सके हैं क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति का अभाव पाया गया। उनमें जो एस्टिमेट चाहे जो भी हो, मतलब उनको काम की जानकारी का अभाव पाया गया, वो अपने से डिसीजन सही नहीं ले पाए, इसलिए विकास नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि पेपर वर्क हो गया है, ज़मीनी हकीकत कुछ और दिख रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना आपके पंचायत में? अगर ऐसा है तो जीतने के बाद हम लोग को मालूम चलेगा कि वाकई में हुआ क्या है। हम लोग के मान लेते हैं, अभी तो हम लोग RTI से मांग सकते हैं लेकिन हम लोग मांगे नहीं हैं।
अगर जो भी उन्होंने नेट पर छोड़ा है उसके माध्यम से कुछ मालूम चला है कि 6 लाख या 7 लाख जो भी है कि मास बांट लिए हैं, ये रोड बनवा दिए, वो रोड बनवा दिए। सच्चाई एमबी कहाँ तक बुक हुआ है, जल नल का चाहे रोड का, अभी तक पेपर देखने के बाद। गली के क्या स्थिति है आपके पंचायत में? नाली गली के तो काम हुआ ही नहीं है, खासकर अभोई के छोड़ दिया जाए तो फतेहपुर, अभोई, अथी बसुरिया टोला, नवलपुर, कोसमा, सारंगपुर में नाली गली में मुखिया जी का भी स्टेटमेंट है कि काम नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि उस मद में सरकार का पैसा बचबे नहीं किया, सारा पैसा जो है वो जल नल में लगा दिए। जल नल में सब पैसा लगा? जी। जल नल का तो अलग से उसका योजना बना था, अलग से पैसा आया था, हर वार्ड में मिला है आपको 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख तक मिला है। मुखिया जी का ही स्टेटमेंट था कि जब एक वार्ड अगर योजना पूरा नहीं कर पाया है तो हम गली नली को उनको क्यों देंगे, इसलिए शायद गली नली का काम नहीं हुआ है। और जहाँ हुआ है वहाँ धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, अब क्या लग रहा है आपके पंचायत में? अभी आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे होंगे, आपको ऐसा कुछ लगा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किसी को मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति हमारे पंचायत में बहुत ही बुरी है, क्योंकि जिन लाभों को मिलना चाहिए था आवास उनको मिला नहीं, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल गया। अमीरों को सिर्फ मिल गया। हाँ, इसमें ये है कि मुखिया जी ने मुंह देख के आवास दिया है और लाभों का चयन में उन्होंने कोताही बरती है। और जहाँ तक ये बात है कि इनमें भ्रष्टाचार की तो बू आ रही है, क्योंकि मान लेते हैं कि हर एक कोई को हमको बोला जा रहा है कि हाँ 20,000 10,000 रुपया ले रहा है, बिचौलियों ले रहे हैं और उसके बाद इंदिरा आवास दे रहे हैं। आप तो ब्लॉक में हैं, आपको तो ये सब ज़्यादा दिखता होगा कितना भ्रष्टाचार है, और ये जो योजनाएं हैं सब ज़्यादातर वहीं से बन के निकलते हैं। कितना इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, हम ब्लॉक लेवल से हैं, पंचायती राज की योजना को हम समझ रहे हैं अच्छी तरीक़ा से, और हम जान रहे हैं कि वाकई में वहाँ दिक्कत कहाँ हो रहा है, कहाँ वो लोग बिचौलिया जो है पैसा ले रहा है। राशन कार्ड बन गया तो राशन कार्ड बन गया, तो अभी है कि हाँ 500 रुपये दे दीजिए, 200 रुपये दे दीजिए कि प्रिंट मार के दे दें। ऑलरेडी उस लाभुक का राशन कार्ड बन गया है, लेकिन इस बिचौलियों को मालूम चल गया है कि बन गया है तो इस लाभुक से ले लिया जाए। यही सब है। कंट्रोलिंग जब तक मुखिया नहीं करेगा, प्रधान नहीं करेगा तो कैसे ही सब होगा? कैसे होगा? लेकिन मुखिया तो अपना छोड़ देते हैं कि नहीं हमारा ये काम नहीं, जाइए ब्लॉक पे कराइए, आप ब्लॉक सीईओ से जाइए साइन लीजिए। ये सब कई मामले देखा जाता है। कई पंचायत में जब हम गए तो यहाँ तक देखा गया कि जो शौचालय बनाने का पैसा मिलता है उसमें भी घोटाला हुआ है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है इसका? शौचालय बनाने का स्थिति हमारे पंचायत में बहुत बुरा है। जहाँ जिसको बनना चाहिए वहाँ नहीं बना, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। जो पुराने शौचालय जिनको था, जो बड़े बड़े आदमी हैं, चाहे जो भी मुखिया जी के आदमी हैं, उनको शौचालय था, उन्हीं पर पैसा वो लोग दे दिया। अब बदले में प्रति व्यक्ति से 2,000 रुपया बिचौलिया के माध्यम से लिया गया है। ये ऐसे भ्रष्टाचार आपके पंचायत में हो रहा है। लगभग हर पंचायत का यही हाल है। कुछ पंचायत है जो इससे बचा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है कि यही हाल है। अगर जनता आपको मौका देती है तो आपको आपके पंचायत में कौन सा मुख्य काम है जो आप जीतते कराइएगा? सबसे पहले तो मैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी गरीब बसोरिया टोला नवलपुर में हैं, हमारे गांव में भी है, अभोई में भी, हर एक गांव में बहुत से गरीब है, उनको आवास दिया जाएगा। अगर आवास के लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो उनको पशु शेड के नाम पर एक हमने बनने लायक पशु शेड दे देंगे, क्योंकि मुखिया जी के तुरंत पावर में है, तुरंत पैसा मिल जाता है। और उसके बाद रोड कनेक्टिविटी बहुत नहीं है, रोड की स्थिति खराब है, पानी के निकासी सब जगह नहीं है, वहाँ पर नाला बनवाएंगे। और ये बहुत काम है। और राशन है, मतलब राशन है, फिर से जल नल में तो बहुत स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत से वार्डों में पानी गिर नहीं रहा है, और वहाँ का पैसा निकाल के पता नहीं कौन ठेकेदार ले गया ना ले गया। अभी तो देखने के बाद पता लगेगा कहाँ के एमबी हुआ, कहाँ के नहीं हुआ। अच्छा, जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधे लगवाना है, कुआं खुदवाना है, पोखरा खुदवाना है, इस पे कितना काम हुआ आपके पंचायत में? हमारे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत साल 2 साल अभी हुआ है इस योजना को लॉन्च किए हुए, लेकिन कोथुआ पंचायत में शायद किसी को भी वृक्षारोपण योजना का लाभ नहीं दिया गया। ना यहाँ पोखरा खुदाया है, ना जल जीवन हरियाली से निजी आदमी के ज़मीन में वृक्षारोपण हुआ है। और यहाँ सरकारी ज़मीन में तो ही छोड़ ही दीजिए, निजी का भी नहीं हुआ है। 5-7 पोखरा पंचायत में है, वहाँ कहीं सफाई नहीं हुआ है। यहाँ जल जीवन हरियाली अभियान में 0 है।
क्या कारण रहा कि ऐसा नहीं हुआ, और मुखिया कौन से मुखिया क्या नाम है मुखिया जी का? जी हमारे अभुई के माननीय मुखिया श्री राजेंद्र माझी जी हैं। राजेंद्र माझी जी जी जी। तो क्या कारण रहा कि ये सब काम वो नहीं कराएं, क्यों धरातल पे नहीं उतरे? वो भी तो वादे किए होंगे बड़ी बड़ी, क्यों नहीं धरातल पे उतरे हैं वो? अब माननीय मुखिया जी ही बताएंगे क्यों नहीं किए हैं, लेकिन हमारे अनुसार उनको इच्छा शक्ति के अभाव रहा होगा, उनका नॉलेज का अभाव रहा होगा, इसलिए उन्होंने नहीं किया हो, या किसी के जो भी हो, लेकिन वही बताएंगे क्यों नहीं किए हैं। क्योंकि बाकी योजना के लिए पैसा था, भरपूर पैसा था, लेकिन क्यों नहीं किए अब वही बताएंगे। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को यही आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो 1 रुपया का कमीशन का नामो निशान नहीं रहेगा। जो वाजिब हक होगा जनता को वो दिया जाएगा। इंदिरा आवास की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंदिरा आवास में फुली पैसा 17,000 रुपया मनरेगा से मिलता है, 1,20,000 या 30,000 रुपया ये आवास सॉफ्ट से मिलता है, उनको फुली पैसा मिलेगा और निश्चिंत रहे वो अपन घर बनवाएंगे। और बाकी जिनको राशन नहीं होगा उनको राशन कार्ड बनवाएंगे। और गली नली अलग शौचालय में वहाँ पर बहुत कोथुआ में दिक्कत है, घर घर में शौचालय नहीं है, वहाँ पर शौचालय का हम व्यवस्था कराएंगे। चलिए, ये थी भावी मुखिया प्रत्याशी संजू देवी। इनका कहना है कि अगर जनता हमको एक बार मौका देती है तो अपने पंचायत में विकास का काम करेंगे। और कई जगह घोटाला भी गिनवा दिए कि कई जगह घोटाला हुआ है। नल जल में घोटाला दिख रहा है, जल जीवन हरियाली में भी घोटाला दिख रहा है, नली गली में भी घोटाला दिख रहा है। इस पे भी, इन सारों मुद्दे पे भी जो मुखिया हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि अपने पंचायत में कितना विकास का काम किए हैं और कितना धरातल पे उतरे हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि इनका वादा है कि अगर हमको जनता एक बार पंचायत में एक बार मौका देती है तो अपने विकास का काम करेंगे। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये अपने वादे पे कितना खरी उतरती हैं, और ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। तो मैं ATN लाइव के लिए समीर हाशमी, कथुआ पंचायत, दरौंदा प्रखंड, जिला सीवान।